हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त डॉक्टर आर के महर्षि। दोस्तों, कल से एक विचार आ रहा था, क्यों ना कुछ आपको ऐसी चीज़ दी जाए जिससे ये पता चले कि डॉक्टर महर्षि सीएमई में ये 3 दिन में सब कुछ पढ़ा कैसे देंगे, 3 दिन में सब कुछ कैसे समझा देंगे। 3 दिन हमारा जो वो सेमिनार है वो केवल स्किन डिजीज़ के लिए है, चर्म रोग के लिए। तो वो बातें वहीं पर होंगी। रही बात, आज से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको देता जाऊँ, जिससे कि आपकी जिज्ञासा बनी रहे कि डॉक्टर महर्षि जी कैसे हम सबको सीएमई में क्या देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं वो विद्या, वो एजुकेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता है, मुझे भी पता है कि डॉक्टर हैनीमैन साहब ने 4-5 हज़ार से ज़्यादा चीज़ों पर अपने रिसर्च किए और उसको एक विधा का स्वरूप दिया जिसे होम्योपैथिक चिकित्सा कहते हैं। उसके 100 सालों के बाद हमारे आपके चहेते डॉक्टर काउंसिलर मैटी का आना हुआ और उन्होंने एक ऐसी विधा लिखी जिसे हम आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा कहते हैं। डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद लमसम 500-600 प्लांट पौधों पर ही अपनी स्टडी को केंद्रित रखा और उसके बाद उसमें से हमें 115 कॉम्प्लेक्स मेडिसिन दी। तो दोस्तों, बात आई कि डॉक्टर काउंसिलर मैटी जब उन्होंने दवाइयाँ देना चालू करी तो सबसे पहले उन्होंने जो एक ग्रुप का निर्माण किया उसको हम और डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने इसको फ्लोसो ग्रुप बोला, जो एक लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेशन रखने वाली मेडिसिन थी। तो दोस्तों, डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने एस्कोफ्लोसो 1 बनाई, एस्कोफ्लोसो 2 बनाई, 3 बनाई, 4 वो नहीं बना सके क्योंकि वो कंफ्यूजिंग चैप्टर बना रहा। फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7 और 8, 9 ये तीनों को उन्होंने छोड़ दिया। फिर 10 और 11, 12। और एक बात और, एक इंडियन डॉक्टर प्रभाकर की C13 के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, S1, अब हम आ जाते हैं इसको फ्लोसो ग्रुप की सबसे फर्स्ट मेडिसिन, यूनिवर्सल रेमेडी जिसे कहा जाता है S1 9 प्लांट कॉम्बिनेशन मेडिसिन। तो दोस्तों, S1 जो है उसको यूनिवर्सल रेमेडी कहा गया। लेकिन अगर हम देखें S1, S2, S3 तो सब में सिर्फ एक प्लांट का डिफरेंस है। S1 नक्सबोम का प्लस 8 प्लांट, नक्सबोम का प्लांट और 8 प्लांट, 8 पौधे मिलाकर बनाई गई। इसी तरह S2 जब बनाई गई तो उसमें बेस को नक्सबोम का की जहाँ रखा गया लाइकोपोडियम। इसी तरह जब S3 बनाई गई तो वहाँ पे लाइकोपोडियम को भी हटा दिया गया, वहाँ पे रखा गया र्यूम पल्मेटम। तो दोस्तों, जब हम प्लांट चेंज करते हैं तो उस दवा की जो विशेषताएं होती हैं, उस दवा की जो इम्पोर्टेंस होती हैं वो डिफरेंट हो जाती है। कहने की बात ये है कि जब हम किसी प्लांट में
हम जो जो प्लांट डालते हैं उसका जो समग्र गुण होता है वो उस ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई कि S1 क्या है। S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट की मेडिसिन है, स्टिमुलेट ऑर्गन्स को करती है, लिम्फ को प्योरीफाई करती है, लिम्फेटिक डिसऑर्डर को ठीक करती है, डिटॉक्स करती है, लिम्फ रेमेडी है, स्कूल रेमेडी है। अगर इसको हम सब कुछ देखा जाए तो इसके अंदर जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे तो सब जानते हैं, कोचिलेरिया है, हाइड्रेस्टिस है, स्कोफ्लोसोर नोडोसा है, नस्टेटर ऑफिशियलिस है, तुसिल्को फरफरा है, स्माइलस मेडिका है, वेर्निका ऑफिशियलिस है, मेट्रिकेरिया कैमोमिला है और स्ट्राइकोनोस नक्स वोनिका है। तो दोस्तों अब हम अगर इस पे सब पे चर्चा करें तो सब पे चर्चा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मोटी मोटी बात अगर हम लें तो कोचिलेरिया ऑफिशियलिस स्कर्वी प्रॉब्लम की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसी तरह हाइड्रेस्टिस मोशन को लाने वाली सबसे अच्छी दवा है। स्क्रोफोसो नोडोसा ग्लैंडर स्किन को डिसॉल्व करती है, ग्लैंड स्किन के ग्लैंड को डिसॉल्व करती है। तुसिल्को फरफरा जो ब्रेन और हेयर फॉल की बेस्ट रेमेडी है। इसी तरह जब समग्र इन दवाइयों को हम मिलाते हैं तो उसकी एक अलग स्पेशल विशेषता हो जाती है। तो दोस्तों अब बात आई कि S1 को हम कब देते हैं। तो S1 को हम जो देते हैं आम तौर पे, एक बहुत बड़ी बात आपको बताना जा रहा हूँ। S1 जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फेटिक टेम्परामेंट की मेडिसिन है, जबकि S2 सेंगुइन टेम्परामेंट की मेडिसिन है। S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए और S2 लिम्फेटिक नहीं सेंगुइन टेम्परामेंट के लिए। तो दोस्तों ये जो है डिफरेंस S1 और S2 को डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई कि S2 अगर सेंगुइन टेम्परामेंट की मेडिसिन है तो ये जो है सबसे ज़्यादा कहाँ काम करती है। S2 काम करती है लीवर, गॉल ब्लैडर, एसिडिटी, इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, रेड यूरिन, मास्टरबेशन, नाइटफॉल, इम्पोटेंसी। S2 जो है अगर ये कहा जाए सेक्सुअल वीकनेस की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। S1 से जब कभी किसी को कब्ज़ हो जाए, चक्कर आने लग जाए तो S2 दी जाती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बाइल की वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अपच, इंडाइजेशन, इन सब की ये खास दवा है। कुछ भी खाओ और गैस बनने लग जाए, कुछ भी खाओ और गैस बनने लग जाए तो S2 को याद रखना। कंठमाला, फोड़े फुंसियाँ स्किन में जब हो जाती हैं, फोड़े फुंसियाँ, तो S2। यहाँ पे इन सब चीज़ों को, ये सबसे बेहतरीन चीज़ मैं एक चीज़ कह दूँ कि ये गांठों को गलाती है, कहीं की भी गांठ हो, माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक, कहीं की भी गांठ, तो S2 इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। S2 में जब भी कभी देखिए तो लाइकोपोडियम के प्लांट की जो विशेषता होती है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि S2 जो बनाई गई है वो लाइकोपोडियम, स्पेशल लाइकोपोडियम को लेकर बनाई गई है। तो जब किसी प्लांट को हम किसी ग्रुप के साथ ऐड कर रहे हैं तो उसकी विशेषता डिफरेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ी सी ये भी बात कर लें कि यूरिक एसिड में भी S2 आप लीजिएगा, बेहतरीन काम करेगा। जैसे ही हम S1 और S2 से अलग होते हैं और S3 पे आते हैं तो S3 को अब मैटीजी ने डिवाइड कर दिया। S1 नक्सवोमिका, S2 लाइकोपोडियम, S3 र्यूम पल्मेटम।
देखा जाए तो S1 की 9 दवाइयाँ हैं, S2 में भी 9 प्लांट्स हैं, S3 में भी 9 प्लांट्स हैं, लेकिन बस एक प्लांट को मैटी जी ने अलग किया और उस स्क्लोफ्लोसो ग्रुप की उपयोगिता डिफरेंट हो गई। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं बात कि र्यूम पल्मेटम क्या करता है। देखिए ये सब बातें जानना जरूरी है। आपको लाइकोपोडियम क्या करता है जानना जरूरी है, नक्सबोम का क्या करता है ये जानना जरूरी है, र्यूम पल्मेटम क्या करता है ये जानना जरूरी है। जब इसको जान जाते हैं तो S3 को आप समझ लेते हैं, S2 को आप समझ लेते हैं, S1 को आप समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज कुछ बातें इसलिए बताना का मन कर गया कि CME में तो जो होगा सो होगा, लेकिन आज से ही अगर हम अपने चाहने वालों को कुछ दे सकें तो ये मेरा एक प्रयास है। तो दोस्तों हम थे S3 पर, र्यूम पल्मेटम। र्यूम पल्मेटम का एक बहुत खासियत है कि जब पेशेंट आपके पास आए और उसके पसीने से खट्टी गंदी बदबू आती हो, जहाँ गंदापन हो, स्किन का गंदा होना, पसीने का बदबूदार होना, तो समझ लीजिए S3 का पेशेंट है। सिंगल मेडिसिन, यहाँ पे आप सिंगल मेडिसिन भी देंगे S3 तो सुपर वर्क करेगा। मतलब कोई व्यक्ति आए तो डॉक्टर साहब बहुत बदबू आती है, मतलब बगल से बहुत बदबू आती है, S3 याद रखिए सुपर मेडिसिन, पसीने की बदबू को समाप्त करती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करती है, इंटेस्टाइन का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको तक ख़त्म करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लुएंजा में सुपर वर्क करती है और एंटी ब्लीडिंग भी है। ये एंटी ब्लीडिंग कहाँ पे, इंटेस्टाइनल, टॉक्सिन को रिमूव करती है, बॉयल एब्सेस को ठीक करती है, स्टमक ट्यूमर कैंसर के लिए बेस्ट है, सीरम क्रेटिनिन यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है। S3 जो है वो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है। S3 की पहचान मैंने आपको बता दी, मटमैला शरीर, बदबूदार शरीर, जहां आपको दिखे वहां समझ लीजिए ये S3 का पेशेंट है। सेंसरी नर्व्स की प्रॉब्लम, टच पावर उसका घट गया, वहाँ पे ओल्ड स्किन दिखे, जहाँ जैसे हर्पीज़ होता है ना, हर्पीज़ में S3 सुपर, गंदा बदबूदार हर्पीज़, बर्निंग सेंसेशन, स्किन में जो बर्निंग सेंसेशन होते हैं वहाँ पे S3, हेडेक ड्यू टू सेक्सुअल थॉट्स आने पे जब हेडेक होता है वहाँ पे S3, S10 और W, ये नोट कर लीजिएगा, हेडेक ड्यू टू सेक्सुअल थॉट्स, यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। हाइपोथायराइड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। एक्जिमा, हाँ अब एक बात आ गई, अच्छी बात याद आई, स्किन को आप देखते होंगे जब, तो ये बात आती होगी कि स्किन में कोई बीमारी होगी नई होगी और कोई बीमारी होगी पुरानी होगी, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट के लिए हमेशा आप S5 और C5 पर बिलीव कीजिए, क्रॉनिक पे हमेशा S3 और C3 पर बिलीव कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई आपकी S1, S2 और S3 की। अब आप बात आते हैं हम कि S4 या S4 कभी छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं। S4 जो है वो डॉक्टर मैटी के बाद डॉक्टर क्रॉस जब आए तो उन्होंने एक, क्योंकि वो उनकी सोच ये थी कि जब ये इतनी सारी मेडिसिन जो है सब कॉम्प्लेक्स पे ही डिपेंड है, तो क्यों ना S2
और S4 को S2 को जहाँ S5 S4 को फिल किया जाए, S4 पर में भी कुछ ऐसे रिसर्च किए जाए जैसे कि S4 फिल हो जाए। तो S4 में उन्होंने S2 और Ven1 को रखा 50-50% बराबर मात्रा में। अब ये रोल जो हो गया S4 का रोल हो गया, जो S2 का हो गया, और वेनेरियो का समग्र जो रोल होता है वही होता है S4 का रोल। लाइकोपोडियम जो है, एक बात छूट गई थी उसको बताता हूँ। लाइकोपोडियम जो है वो राइट साइड की मेडिसिन है, तो S4 राइट साइड की मेडिसिन हो गई। Ven1 वेनेरियो, हेरिडिटी, आनुवांशिक लक्षण, गुप्त रोग, पुराने से पुराने गंभीर रोग। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ये भी बोलता हूँ, हेनमैन ने सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस का जिक्र किया था। ये सब जन्मजात, हेरिडिटी, आनुवांशिक रोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो जहाँ हमारा वेनेरियो 1 लग जाए वहाँ समझ लीजिए कि सेक्सुअल ऑर्गन, गुप्त रोग और हेरिडिटी वाले रोग, जो पुराने से पुराने रोग हैं, वहाँ पर S2 और Ven1 का समग्र मिक्सचर S4 को अगर यूज़ करें तो ग्लैंडुलर रेमेडी बन जाती है, वहाँ के ग्लैंड को डिसॉल्व कर देती है, वहाँ के सिस्ट को डिसॉल्व कर देती है। क्रॉनिक कैंसर, जहाँ आप कैंसर का जिक्र करते हैं और पुराना कैंसर का रोगी कोई आ जाए आपके यहाँ, तो एक बार S2 को प्राइमरी बेस पर ज़रूर अपनाइएगा। S2 को, ये बात हो गई S2 की, सॉरी S4 की। S2 और Ven1 की बात हो रही थी, S4 की बात हो रही थी। तो S4 को यूज़ कीजिएगा क्रॉनिक कैंसर के केस में। एक बार अपनाइए फिर बताइएगा। अब बात आई S4 तक की, हमने आपसे चर्चा कर ली। अब बात करते हैं S5 पर। मैं आज रहा था थोड़ा सा संक्षेप में ही सब समझा रहा हूँ आपको। S5 में बर्बेरिस वल्गेरिस मिला हुआ। देखिए, बर्बेरिस वल्गेरिस मिला हुआ है और फिर वही 8 प्लांट मिले हैं। स्ट्रक्चर बदल गया, उपयोगिता बदल गई। लीवर की मेडिसिन, किडनी की मेडिसिन, मोटर न्यूरॉन्स की मेडिसिन और स्किन की मेडिसिन बन गई S5। S5 में बर्बेरिस वल्गेरिस ने आकर पूरी की पूरी उसकी भूमिका, उसकी उपयोगिता चेंज कर दी। ऐसे ही जब हम S6 पे जाते हैं तो वहाँ पे एक नया प्लांट आ जाता है, सॉलिडेगो वर्गेरिया। यहाँ पे आ जाती है S6 किडनी, KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर रेमेडी बन जाती है। किडनी यूरिनरी ब्लैडर रेमेडी बन जाती है S6। अब फिर आते हैं आगे, बात चलती है तो S7 फिर एक कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है जिसमें S1 और A1 का मिक्सचर। ये काम करती है S1 और A1 मिलके BP पर काम करती है, ब्लड प्रेशर पे काम करती है, आर्टिकल पैसेज पे काम करती है। S8 S1 और A3 का मिक्सचर हो जाता है, ये हार्ट पे स्पेशल वर्क करती है। S9 S5 और F1, अब ये S5 और F1 बनकर ये डिटॉक्सीफायर बन जाता है लीवर का, टॉक्सिन रिमूवर बन जाता है किडनी का, स्किन का भी ये डिटॉक्स करते हैं। तो दोस्तों S9 जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन की बेस्ट रेमेडी बन जाती है, क्योंकि जब इसके साथ मिल जाता है S5 और F1। S10 संक्षेप में बात चल रही है। S10 S1 और F1 के प्लांट का मिक्सचर है। S10 क्या काम करता है? दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेन टॉनिक, नर्वस टॉनिक, इंटेस्टाइनल, या इंटेस्टाइन, ब्रेन, नर्वस,
हर जगह इसका सबसे बेहतरीन रोल है। अगर मुझे कहा जाए कि एस्टन, तो एस्टन जो है वो पूरी हमारे जो सिस्टम है, पूरा होल सिस्टम है, उसका टॉनिक है एस्टन। एस्टन इंटेस्टाइन को भी ठीक करेगा, ब्रेन को भी ठीक करेगा, नर्वस जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन, इन सब जगह पे एस्टन काम करेगा। हर जगह पे एस्टन काम करेगा। S11 सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वेगस नर्व की। वेगस नर्व वोमिटिंग, जब आपको वोमिटिंग हो रही है, जब आपको एसिडिटी हो रही है, जब आपको गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, S11 एक बार आप यूज़ करके देखिए। S11 को आप गैस रेमेडी भी बोल सकते हैं, गैस में आप इस्तेमाल करके देखिएगा। S11 आपको गजब का रिजल्ट देगा, सुपर रिजल्ट देगा गैस प्रॉब्लम। आते हैं एस्कोफ्लोसो की लास्ट मेडिसिन, जिसको एस्कोफ्लोसो 12 बोलते हैं। इसको मेरिना के नाम से भी जाना जाता है। और S12 में जब हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस इसमें S12 में मिलकर इसको एक बेस्ट ब्रेन मेमोरी मेडिसिन बना देता है। आई प्रॉब्लम की तो मेडिसिन है ही, लेकिन इसको ये इन्हेंसर हो जाता है मेमोरी को बूस्ट करने में। तो कभी भी जब आपको मेमोरी किसी की इंक्रीज़ करनी हो तो आपको S12 को ही यूज़ करें, S12 का ही सहारा लें। ठीक है दोस्तों, हमारी ये मेडिसिन जितनी थी S1 से लेके S12, ये या तो डॉक्टर क्रॉस सीजरमैटी के द्वारा बनाई गई थी, या तो जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन थी डॉक्टर क्रॉस के द्वारा बनाई गई थी। उन्हीं लोगों के शोध पर ये सारी कैंडिडेट थी। अब एक बात आई कि सर आपने एक वर्ड बोला S13, तो दोस्तों ये भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रभाकर यूज़ करते थे। और डॉक्टर प्रभाकर ने इसमें S6, F1, C17 और WE का मिक्सचर किया था। ये चारों मेडिसिन का एक कम्बिनेशन बनाया था, जिसको डॉक्टर प्रभाकर S13 बोला जाता है। बहुत कम लोग को पता है कि S13 भी कोई मेडिसिन किसी के नाम पर चलती है, वो डॉक्टर प्रभाकर के नाम पर ही चलती है। तो S13 को बेस्ट मेडिसिन प्रेगनेंसी बोला गया है, बेस्ट मेडिसिन डायबिटीज़ बोला गया है। तो दोस्तों देखिए S6 है, F1 है, C17 है, किडनी फिल्टर के लिए S6 है, C17 है यूरिन मेडिसिन, यूरिन को रोकती नहीं है, यूरिन को निकाल के बाहर करती है। F1 नर्वस स्वेलिंग, सूजन, WE तो आपको मालूम ही है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम C13 को डॉक्टर प्रभाकर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे कभी भी डायबिटीज़ के केस में या फिर प्रेगनेंसी के केस में सेफली मेडिसिन S13 लोग यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ कीजिएगा, बहुत सेफ मेडिसिन। ये सब बातें हो गई, और SL की बात नहीं हुई, सलास की बात नहीं हुई। जेंसियाना लोटियाना और एलॉय कैपेसिसिस 50-50% मिलाकर बनाई हुई दवा SL, जो माउस से लेके एनस तक का काम करती है, पूरा पैसेज को सफ़ा करने का, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करने का काम, बॉवल सिंड्रोम को ठीक करने का काम SL ही करती है। आमतौर पे 40+ के जो लोग होते हैं उनको दिया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, 40+ के लोगों को दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो है सिंथेसिस,
जिसमें जितने भी वन है, S1 है, L1 है, P1 है, F1 है, VAR1 है, VAR1 है, सब मिक्स है। दिस इज़ द पावर ऑफ होल सिस्टम। तो दोस्तों ये रही हमारी बातें, जिससे आप जान सके कि इलेक्ट्रोपैथी की जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें एस्कोफ्लोसो ग्रुप के बारे में आज हमने चर्चा की। आप लोग को जो थोड़ा सा आज देने का मन हुआ कि हम CME में आगे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे आपको ले जाएंगे, उसकी एक छोटी सी परिचर्चा थी ये। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।